उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। आज देश भर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अत्यंत श्रद्धा से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिससे सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का भारी सैलान उमड़ रहा है। काशी से विश्वनाथ से लेकर महाकाल तक ही ज्योतिषिकों को भव्य से रूप में सजाया जा रहा है और सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु ने पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और शिवलिंग पर बेल पत्र, दूध व जल अर्पित का सुख समृद्धि का कामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कई शहरों में भव्य शिव बारात निकाली जा रही है और विशेष झांकियां अक्षर का केंद्र बनी है। मंदिर में अखंड कीर्तन और हर हर महादेव के जयघोष, वातावरण पूरी तरह भक्ति हो रहे हैं। सरकार ने प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की है। कई राज्यों में आज समारोह संजय अवकाश होने के कारण लोग सह परिवार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रात्रि प्रहर विशेष पूजा के लिए मंदिर में विशेष तैयारी की गई है, जो देर रात तक जारी रहेगा। यह समारोह भारतीय संस्कृति के आत्मनिक गहराई को एकजुट होकर एक बार फिर से प्रदर्शित करेगा। आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच साल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच में लेकर दोनों देशों के प्रदर्शकों को जबरदस्त उत्साह देखने का मिल रहा है। यह पूरा स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को कोलंबो को अपूर्ति इंतजाम किया गया है और हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्रिकेट विशेष इस मैच को टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी का फैसला भी लिया है। यह मैच की दिशा तय करने वाले साबित होंगे। पिच रिपोर्ट के अनुसार आज मैदान बल्लेबाजी के लिए स्वागत साबित हो सकते हैं। इससे बड़े स्कोर की उम्मीद है दोनों देशों के बाजारों में, सड़कों पर मैच के समय, क्योंकि लोग टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह मुकाबला टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इस मैच का परिणाम ग्रुप स्टेज की अंक तालिका में बड़ा उलटफेर कर रहा है। खेल भावना को बनाने रखने के लिए एम्पायरों को आईसीसी के भी खिलाड़ियों को कड़े निर्देश जारी रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम से अपने महत्वपूर्ण दौरे से दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का 37 पर एक नवनिर्मित इमरजेंसी का लैंडिंग का रनवे का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य शुद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों में भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान को सुरक्षित लैंडिंग सुविधा प्रदान करना है। उद्घाटन के दौरान वायुसेना ने C-13 से सुपर हाई क्वालिटी विमान में हाईवे पर सफल लैंडिंग कर देश की बढ़ती सामरिक क्षमता को प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर जनसभा और संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर भारत पर देश के विकास का इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अन्य सड़कों पर रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस रनवे के निर्माण के न केवल शहर सदर का सुधार होगा, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सुरक्षा का एहसास होगा। प्रधानमंत्री स्थानीय संस्कृति का सराहना की और असम से युवा के लिए रोजगार के नए अवसरों पर वादा किया है। यह दौरा केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति को धरातल पर उतारने का दिशा एक बड़ा कदम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस विकास को कार्य को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल के किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड आरसीसी योजना के नियमों को क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। नए दिशा निर्देश के तहत अब किसान को कर्ज चुकाने के लिए 6 साल तक भी लंबी अवधि प्रदान जाएगी, जो पहले काफी कम थी। इसके अलावा वह पशुपालक को डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बैंक ने लोन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिचौलियों के लिए भूमिका खत्म हो सके। किसान को अब अपनी छोटी जरूरतों के लिए साहूकार को निर्भर नहीं रहा है और वे सीधे मोबाइल मैप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज दरों में भी कुछ विशेष श्रेणी की भी रियायत देने की बात कही है, ताकि कृषि लागत को कम किया जा सके। इस कदम के श्रेणी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव पड़ेगा। किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों ने इसे समय की मांग बताया है। सरकार के इस फैसले की सराहना की है। योजना लाभ देने के लिए आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड के बैंक खाते से जोड़ने का अनिवार्य कर दिया गया है।